नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य श्री। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं ज्योतिष विषय पर कुछ नई जानकारियां और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसे अगर आप कुंडली अपनी स्वयं देखना चाहते हैं या किसी और की भी कुंडली देखना चाहते हैं तो इन बातों का आपको अपने मन मस्तिष्क में स्मरण जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य है। आज हम बात करेंगे कारकत्व की। कारक अर्थात जो हमारे कुंडली के लग्न चार्ट के जो 12 भाव होते हैं, जैसा कि पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि ये 360 डिग्री के इस पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग के पास में अर्थात प्रत्येक एक राशि के पास अर्थात प्रत्येक एक भाव में 30 डिग्रियां होती हैं। तो लग्न से लेकर के और द्वादश भाव तक में, 12वें घर तक में, जिसे हम भाव या घर भी कहते हैं, हाउस कहते हैं, उन सभी हाउसेस की, प्रत्येक हाउस की 30 डिग्रीज होती हैं। तो इसमें राशियां अर्थात वो जो नंबर लिखे होते हैं लग्न से लेकर के 12वें घर तक, वो हमारी राशियां होती हैं 1 से लेकर के 12वीं तक। और जो हमारे नवग्रह हैं सूर्य से लेकर के और राहु केतु तक, ये सारे ग्रह अपनी अपनी अलग अलग हाउस में होते हैं। जैसा कि जन्म के समय में जातक के जिस भी भाव में वो ग्रह पहले से विद्यमान होता है, वो इसको आप समझ लीजिए कि ये आते कहाँ से हैं। इसको ये समझिए, ये एक तरह से स्नैपशॉट है, लाइक एक पिक्चर क्लिक करते हैं ना, तो बच्चा जन्म लेता है और उस वक्त जो इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का पिक्चर खींचा जाता है, वो पिक्चर ही हमारी लग्न चार्ट है कि जो ग्रह जिस डिग्री के साथ, जिस राशि में और जहां पर उपस्थित है, वही फिर पूरे जन्म भर के लिए उसकी लग्न कुंडली बन जाती है। तो इसमें राशियों के नंबर से आप पहचान लेते हैं कि कौन सी राशि किस घर में है। और ग्रह तो जहां लिखा होता है आपको पता चल जाता है कि ये ग्रह इस भाव में है और इस राशि के अंतर्गत है, तो उसके संबंध अपने निराकरण कर लेते हैं। प्लस हमारे ग्रहों की कितनी डिग्रियां हैं, कौन सा ग्रह किस डिग्री के साथ में विद्यमान है, उसके अनुसार भी फल देता है। फिर हम आगे बताएंगे आपको षड्बल के विषय में कि कहाँ से इनको बलाबल प्राप्त होता है। फिलहाल आज हम बात करेंगे कारक की। तो कारक क्या है? तो प्रत्येक 12 भाव जो हमारे होते हैं, इन सभी भावों के पास में अपने कारक होते हैं, कारक ग्रह। अर्थात यही ग्रह कारक के रूप में भी कार्य करते हैं, किंतु ये लग्न कुंडली में कहीं लिखे नहीं होते। एक सामान्य व्यक्ति को वहां पर 2 ही चीजें लिखी मिलेंगी, एक से लेकर के 12 नंबर तक की संख्या हो सकता है लग्न में आपके, 1 से 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंगली आगे की काउंटिंग शुरू हो जाती है। सपोज आपकी 7वीं लग्न है अर्थात तुला लग्न है, तो तुला लग्न से फिर आगे कुंडली में राशियां लिखी जाएंगी। और ग्रह जहां पे हैं, ये 2 चीजें तो विद्यमान होती हैं, किंतु इसमें एक विशेष बात होती है कि कुंडली के अंतर्गत, इस लग्न कुंडली के अंतर्गत कारक नहीं कहीं पर भी लिखे होते हैं। ये आपको स्मरण रखना होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि अगर कारक अपने स्वयं के ही घर में बैठा हो तो उसमें नुकसान करता है। अब इन सभी चीज़ों के यद्यपि की काट भी हैं, किंतु ऐसी साधारण सी, सरल सी और बहुत ही व्यापक मान्यता है कि अगर कारक ग्रह अपने कारकत्व के स्थान पे बैठे तो उसका नुकसान करता है। तो अब प्रारंभ करते हैं प्रथम हाउस, प्रथम भाव जिसको आप कहते हैं लग्न। तो इसका कारक कौन होता है? तो इसका कारक होता है सूर्य। देखिए, सूर्य ही हमारी आत्मा का कारक भी है और सूर्य ही हमारे लग्न का कारक भी है। मैं इनका और भी परिचय दूंगा कि किस ग्रह, कौन कौन से ग्रह किन किन वस्तुओं के कारक होते हैं। पर फिलहाल यहाँ लग्न कुंडली में सूर्य लग्न का कारक है और दूसरे भाव का कारक है गुरु, जुपिटर, और तीसरे भाव का कारक है महाबली मंगल। क्योंकि मंगल का तो आपको पता ही है कि मंगल कराए दंगल, अर्थात तीसरा भाव पावर का होता है, स्ट्रेंथ का होता है, पराक्रम का होता है। तो मंगल को वैसे भी ग्रहों का सेनापति कहा गया है कि सूर्य अगर राजा है तो मंगल जो है सेनापति है। तो तीसरे भाव का कारक जो होता है वो मंगल होता है। लिखा नहीं होगा यहाँ कहीं पर भी, ये कुंडली के अंतर्गत लिखा नहीं जाता, किंतु इनका ये समझ लेना चाहिए आपको। और चौथा घर होता है
चौथे घर का मालिक, चौथे घर का कारक होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा चौथे घर का कारक है, क्योंकि चौथा घर माता का भी होता है, मित्रों का भी होता है, आपके घर द्वार का भी होता है, कई चीजों का, और इस घर का कारक होता है चंद्रमा। अब पांचवा घर जो है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिक्षा दीक्षा ज्ञान सबका घर होता है। तो इस घर का कारक आप अंदाजा लगाएं कि ज्ञान का कौन मालिक है। तो हाँ जी, सही बात है, जुपिटर, गुरु। गुरु जो है पंचम स्थान का कारक होता है। और छठा घर चूंकि ये होता है शत्रुओं का, रोग आदि का, तो इस ऋण आदि का भी होता है। तो इस छठवें घर का कारक ग्रह होता है शनि। ठीक है जी। और सातवां घर, इसके दो कारक होते हैं, क्योंकि सातवां घर पति का भी हो सकता है, पत्नी का भी हो सकता है। तो जेंडर के हिसाब से अगर जातक स्त्री है या जातक पुरुष है उसके हिसाब से, तो गुरु भी होता है सातवें घर का कारक, और शुक्र भी होता है सातवें घर का कारक। फिर अष्टम स्थान अर्थात मृत्यु का स्थान। तो इस मृत्यु के स्थान और मुकदमेबाजी, पुलिस, कला, लड़ाई झगड़े, फिसाद, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, ये सब कुछ अष्टम स्थान से देखा जाता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट तो सबको पता है किसके पास में है, तो अगेन शनि महाराज के पास में है। तो ये जो आठवां घर है, आठवें घर का कारक भी, आठवें भाव का कारक भी शनि महाराज ही होते हैं। अब इसके बाद में फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसमें सभी भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो है नौवां स्थान, धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का और भाग्य का। इस स्थान का कारक ग्रह फिर से होता है देवगुरु, अर्थात बृहस्पति महाराज जो हैं आपके नौवें घर के कारक होते हैं। अब 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है मित्रों, क्योंकि कोई भी कार्य, हमारे यहाँ एक दोहा है, आपने बचपन में शायद सुनी होगी, बड़े बुजुर्गों से हमने तो शायद पढ़ी भी थी, कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, कि बगैर विचार के किया गया कार्य बाद में पछताने का मौका ले आता है। तो इसलिए विचार करने का कार्य किसका है? बुद्धि का, अर्थात बुद्ध। बुद्धि का मालिक तो बुद्ध होता है। तो कर्म के स्थान का, अर्थात 10वें स्थान का मालिक जो है वो बुद्ध है। इसलिए याद रखिए बंधुओं कि कारकत्व तो चलो बुद्ध के पास में है इस घर का, लेकिन बगैर बुद्धि का प्रयोग किए हुए कार्य न करें, जल्दबाजी में कार्य न करें। और फिर आता है एकादश, आय का, इनकम का, जो भी हम कृतित्व करते हैं उसके फल स्वरूप जो भी प्राप्त होता है वही हमारी आय है। अब आजकल आय का मतलब हो गया है धन, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म के द्वारा जो भी फल मिलता हो, किसी भी क्षेत्र का हो, प्रेम का हो, लड़ाई का हो, झगड़े का हो, व्यवहार का हो, धन का हो, या जिस भी प्रकार का हो, उस कर्म का जो फल मिलता है आयेश में, उस घर का अगेन मालिक कौन है? देवगुरु। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की परिस्थितियां बदल सकती हैं, लग्न और राशियां बदल सकती हैं, लेकिन ये जो कारक हैं ये हमेशा एक ही रहते हैं। ये ईश्वर ने बनाया ऐसा है कि आपको जो मिलना है उसमें देवगुरु, उसमें देवतुल्य देवताओं के जो गुरु हैं महाराज बृहस्पति को बैठा ला। भगवान ने एक भले ही ग्रह आके ऊंच नीच कुछ भी करने लग जाए, लेकिन उसका जो असल मालिक है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन उस हाउस का कारक, कारक का मतलब होता है जिसके पास इसके लिए कुछ भी कर सकने का दम, खम, पावर और अधिकार दिया गया, वो यहाँ पर फिर भी गुरु है। तो आपके और हमारे जीवन में जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उससे निराश और दुखी नहीं होना चाहिए। वो हमारे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किए गए द्वारा कर्मों का ही परिणाम होता है। तो उसके कारक फिर से हो गए गुरु। और अंतिम 12वें घर, द्वादश स्थान। अब जो भी जीवन में हम इधर उधर से जहां कहीं से कुछ भी कमा के लेके आते हैं, अच्छा बुरा कर्म फल, धन दौलत आदि, उसको हमें खर्च भी करना होता है, क्योंकि हम एक सीमा से ज्यादा हर चीज का संचय तो कर नहीं सकते हैं। तो उसका मालिक फिर से है हमारे महाराज शनि। वैसे शनि को न्याय का देवता भी कहा गया है, तो शनि महाराज हमारे 12वें घर के मालिक हैं। तो इस प्रकार से लग्न के सूर्य, दूसरे भाव के गुरु, तीसरे के मंगल, चौथे के चंद्रमा, 5वें के गुरु, छठे के शनि, 7वें के गुरु और शुक्र, और 8वें के शनि, और 9वें के गुरु, और 10वें के बुध, और 11वें के गुरु, और 12वें के शनि महाराज, ये कारक हैं। अब याद रखिएगा कि इसके बाद दूसरी चीज आती है कि प्रत्येक ग्रह किन किन वस्तुओं का, किन किन विषयों का, किन किन चीजों का कारक होता है।
तो सबसे पहले जो भगवान सूर्य नारायण देवता है, हम लोग तो बीइंग हिंदू, हम तो सूर्य भगवान को भगवान ही कहते हैं, लेकिन अगर ग्रह की दृष्टि से भी देखें तो सूर्य के पास में कारक तो किस चीज का है? आत्मा कारक होता है सूर्य, पिता का कारक होता है सूर्य, सोने का कारक होता है सूर्य, ये सरकारें जो बनती हैं, गवर्नमेंट्स जो बनती हैं, इनका कारक है सूर्य। जो राजनीति होती है पूरी दुनिया में, उस राजनीति का कारक भी है सूर्य। डॉक्टर और वैद्य, इसका कारक है सूर्य। और हड्डियों का कारक है सूर्य। हृदय अर्थात आपका जो हार्ट होता है, हार्ट अटैक वगैरह जो भी होता है, इसका कारक भी है सूर्य। और आत्मविश्वास, जो हमारे जीवन में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, उसका कारक भी है सूर्य। अब आता है चंद्रमा। तो चंद्रमा किन किन चीजों का कारक होता है, उसे ध्यान से देखिए और इन चीजों को स्मरण रखिए। चंद्रमा माता का कारक होता है और मन का कारक होता है, क्योंकि मन बहुत तीव्र गति से चलता है और चंद्रमा की भी गति सबसे तीव्र है। 30 डिग्री की एक राशि को क्रॉस करने में बाकी ग्रहों को बहुत समय लगता है, चंद्रमा 2.25 दिन में लगभग एक राशि को पार कर लेता है। तो अर्थात चंचलता का भी स्वामी है ये चंद्रमा। और कल्पना शक्ति, आपकी कल्पना कितनी तीव्र चल सकती है, उससे तीव्र तो इस धरती में प्रकाश की भी गति नहीं है। प्रकाश लगभग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, लेकिन मन उससे भी हजारों गुना कहीं ज्यादा तेज चल सकता है। और पानी और तरल पदार्थ, आपके शरीर में जितने भी तरल तत्व हैं, वो सब के सब का स्वामी कारक जो है वो चंद्रमा है। और आपके ब्लड का भी कारक जो है, कारक ब्लड का नहीं, उस तरलता का जो है कारक चंद्रमा होता है। शांति, आपके जीवन में कितनी शांति है और अशांति, इन सब का कारक भी चंद्रमा है। और नींद, कितनी आपको गहरी नींद, अच्छी नींद आती है, उसका स्वामी भी, उसका कारक भी चंद्रमा है। और चांदी जो धातु है, उस धातु का कारक, जैसे सोने का कारक सूर्य था, वैसे चांदी का कारक, रजत का कारक जो होता है वो चंद्रमा होता है। और स्त्री ग्रह, इस ग्रह का जो तत्व है स्त्री तत्व है। और फिर आता है मंगल। तो मंगल आपके छोटे भाई का जो कारक है। और सेनापति है, सेनापति अर्थात सेना आदि का भी कारक है। पुलिस और फौजी, इन सब का जो कारक है वो मंगल है। आप कितने निडर हैं, कितने साहसी हैं, इसका कारक भी मंगल होता है। और युद्ध का कारक भी मंगल होता है। बगैर मंगल के युद्ध नहीं संभव हो सकता है। और ब्लड, शरीर के अंदर जो हमारा रक्त होता है, इसका कारक भी मंगल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कारक जो है तो मंगल है। और प्रॉपर्टीज का कारक भी मंगल है। और बल, हमारी ताकत का, और अग्नि का कारक भी ये मंगल ही है। फिर इसके बाद में आता है बुध। तो बुध पहला, जैसा कि उसका नाम से ही अर्थ समझ में आता है, बुद्धि का कारक है बुध। और वाणी, आप किस प्रकार की अच्छी मधुर वाणी बोलते हैं, प्रभावशाली वाणी होते हैं, कर्कश वाणी बोलते हैं, ये सब बुध की स्थिति और उसकी कुंडली के अंदर जो भी जो प्लेसमेंट है, और अच्छा बुरा ऊंच नीच जैसा बैठा उसके अनुसार, किंतु कारक जो है वाणी का कारक भी बुद्धि होता है। व्यापार, बिजनेस आदि आप करेंगे नहीं करेंगे, इन सब का कारकत्व जो है तो वो बुध के पास में। मित्र कैसे होंगे, आपके जीवन में कितने होंगे, इसका कारक भी बुध होता है। आप कितने क्रिएटिव हैं, इसका कारक भी बुध होता है। अर्थात बुध से ही क्रिएटिविटी आती है। नाटककार जो सीन क्रिएट करते हैं, वो नाटककार भी, इसका कारक भी जो है तो बुद्ध ही होता है। और आप में कितनी विनम्रता है, ये विनम्रता भी बुद्ध के कारकत्व के क्षेत्र में आती है। पुस्तकें और समाचार तथा चतुराई, चालाकी, होशियारी, समझदारी, और आपको समझदार कितनी जल्दी समाचार कितनी जल्दी मिलते हैं, आप किसी समाचार को कितनी जल्दी अवगत होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, और पुस्तकें आदि, इन सब का जो कारकत्व है वो महाराज बुद्ध के पास में है, राजकुमार बुद्ध के पास में है। इनफैक्ट गुरु महाराज, सबसे पहले गुरु महाराज ज्ञान के कारक हैं। गुरु शब्द से ही समझ में आता है, ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, भगवान के कारक हैं, मंदिरों के कारक हैं, और आपकी धार्मिक यात्राओं के भी कारक हैं, और भोजन में, स्वाद में, मीठे के कारक हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ब्राह्मण मधुर प्रियम, कि ब्राह्मण लोगों को मधुर प्रिय होता है, अर्थात मीठा प्रिय होता है, क्योंकि ब्राह्मणों का गुरु से अर्थात बृहस्पति महाराज से संबंध बताया गया है। और शरीर के अंदर की चर्बी का कारक भी गुरु होता है। कर्मकांड आदि जितने ब्राह्मण सब करते हैं, हम और आप सब लोग अपने घर में करते हैं, उसका कारक भी गुरु ही होता है। पुत्र का कारक भी गुरु होता है, गुरु से ही पुत्र संतति प्राप्त होती है। और पति का कारक, स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक भी गुरु होता है। आप कितने श्रद्धावान हैं, आप कितने भक्तिवान हैं, इन सब का कारक जो है
तो गुरु होता है। इन सब चीजों को गुरु से ही देखना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टि से इनके कारक जो हैं गुरु देवता हैं, गुरु महाराज हैं। अब शुक्र आए तो जीवन में पुरुष की जिंदगी में पत्नी अर्थात स्त्रियों का कारक जो है वो शुक्र होता है। शुक्र तय करता है कि आपके जीवन में अच्छी बुरी किस प्रकार की पत्नी मिलेगी और कितनी स्त्रियां आपके जीवन में आएंगी, लक्ष्मी आपके पास कितनी होगी, इसका कारकत्व भी शुक्र के पास में है। अर्थ एंड सुख सुविधाएं, आपके जीवन में सुख और लविश लाइफ कितनी है, सुविधाएं कितनी आपको प्राप्त होंगी, और ज्वेलरी कैसी और कितनी होगी, कितनी एक्सपेंसिव होगी, ये चीजें भी शुक्र के संबंध में आती के कारकत्व में आती हैं। प्रेम और दाम्पत्य सुख, प्रेम कितना मिलेगा, दाम्पत्य सुख कितना मिलेगा, आप कितने अच्छे एक्टर हो सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ये सब चीजें शुक्र तय करते हैं, क्योंकि ये चीज भी, ये विषय और ये क्षेत्र भी शुक्र के कारकत्व में ही आता है। वाहन, मकान और मंत्र आदि, वाहन अर्थात आपको किस प्रकार का व्हीकल, कितना एक्सपेंसिव, कितना अच्छा, कितना कैसा व्हीकल आपके जीवन में मिलेगा, ये वहां से ही देखा जाता है। और घर आपका कितना सुंदर होगा, कैसा होगा, ये भी शुक्र के कारकत्व में आता है। और मंत्रों का किस प्रकार का नॉलेज होगा, ज्योतिष का भी ज्ञान जो है शुक्र के कारकत्व में ही आता है। फिर ही आते हैं शनि महाराज। तो शनि आपको दासत्व का ज्ञान करवाते हैं। शनि नौकर भी है और बीमारियां भी लाता है कि आप किस प्रकार की नौकरी करेंगे, इस चीज को निश्चित करने में शनि का बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि शनि ही नौकर और दासियों के कारक हैं। और बीमारी किस प्रकार की और कितनी होंगी ये भी तय करते हैं शनि महाराज। आपके जीवन में दुख आपको किस प्रकार का मिलेगा, किस भांति से मिलेगा, ये भी तय करते हैं शनि महाराज। शनि एक शंकालु ग्रह भी है। आपको एक अगर शनि की स्थिति वैसी बन जाए तो, क्योंकि कारक तत्व जो है शनि के पास शंका का भी है, तो आपको एक शंकालु व्यक्ति बना सकते हैं, डरपोक भी बना सकते हैं। शनि व्यक्ति के अंदर अगर स्थिति वैसी बना दें कुंडली के अंदर, तो शनि के पास जो डर का कारकत्व भी है। और अंधकार का, जीवन में कई बार बहुत अंधकार आ जाता है, अर्थात शनि जो है अंधकार के भी कारक है। चिंता, कष्ट, वायु विकार आदि भी शनि के कारकत्व में आते हैं। एकांत, और जब मनुष्य तकलीफ और पीड़ा में होता है तो फिर उसे एकांत पसंद आता है, इसलिए एकांत का कारक भी शनि है। वृद्धावस्था, मृत्यु और वैराग्य, और आपके बुढ़ापे का कारकत्व भी शनि है और मृत्यु का कारक भी शनि है, और अंत में वैराग्य का कारण भी शनि है। तो कुछ तो अच्छा भी है। तो देखिए इन सब चीजों को इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि किस ग्रह के पास में कौन कौन से क्षेत्र का कारकत्व प्राप्त है, उसके अनुसार उसकी स्थिति कुंडली के अंतर्गत कहाँ है, कितनी डिग्री में है, मैत्री है या कष्टदायक है या लाभदायक है, फलदायक है, इन सब चीजों को का समावेश करके ही कुंडली का प्रेडिक्शन और फलित करना चाहिए, चाहे अपने लिए देख रहे हो चाहे किसी और के लिए देख रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। इससे पता नहीं किसको लाभ मिल जाए, आप भी इसके पुण्य के भागीदार बनिए। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई विषय ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं ज्योतिष या धर्म से संबंधित, तो अवश्य हमें लिखिए, हम आपको मदद करेंगे, हम सहायता करेंगे, हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि हम आपको सही जानकारी दिला सकें। और मैं रहता हूं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है नीचे, आप उसे देख सकते हैं और मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।